हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। यह आपका रासायनिक विज्ञान का एक पार्ट है। रसायन विज्ञान का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में एक टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने डी ब्रोगली का समीकरण बताया, उसके कंसेप्ट को बताया। आज हम नए कंसेप्ट को बताएंगे, किसके लिए? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए हम आज उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि याद रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेस क्लियर होने के बाद ही आप क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो, वरना अगर बेस नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाओगे। एक दिन में अगर हम एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं तो 30 दिन में हम 30 कंसेप्ट को सीखेंगे। लगभग आपका आधा यूनिट, मतलब आपके रसायन विज्ञान का हाफ पार्ट 1 मंथ में चला जाएगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को सीखिए। और न्यूमेरिकल की जहां तक बात है, क्वेश्चंस की जहां तक बात है, वहां पर मैं कंसेप्ट को नहीं दे पाऊंगा पूरी डिटेलिंग से, क्योंकि वहां पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इतना माना जाता है कि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट वहां पर आता है, इसलिए याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूपीटीजीटी विज्ञान वर्ग, आप जानते ही हैं, इसका जो कंपटीशन होगा बहुत ही टाइट होगा, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट इसका बनने वाला है, बहुत तगड़ा इसका कंपटीशन होगा। क्वेश्चन पेपर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके आप कुछ उखाड़ सकते हैं, तो कुछ संभव नहीं है। सिर्फ उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। यूपीटीजीटी का जो पेपर होगा विज्ञान वर्ग का, इतना सेटर करने वाले इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि वही क्वेश्चन डाल देंगे वो, याद रखिए। इसलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ ही आप सीखिए, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग 90% आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में, वह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। आज हम इसे ही सीखेंगे। आप लोग भी बिल्कुल कॉपी लेकर के और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आप बार बार वीडियो मत देखिए, मेरी तो यही इच्छा है। क्योंकि आप एक बार नोट्स को बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करिए। ठीक है, समय बेकार करना बेवकूफी है। मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप बार बार वीडियो देखो और व्यूज बढ़े। ठीक है, हम लोग तो आपका समझ लीजिए कि जो है कि ऑफलाइन पढ़ा करके ही पैसे कमा लेते हैं, इसलिए टेंशन फ्री है। बस ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि गांव में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कोचिंग की सुविधा अगर उपलब्ध नहीं है तो वो भी पूरे वीडियो को देख करके बुक ले करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। अब हम चलिए चलते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यहां पर देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का क्या सिद्धांत, याद रखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। वो टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है जिसने जो है कि एक सिद्धांत दिया, और भी किसके बारे में सिद्धांत दिया? अनिश्चितता के बारे में। अनिश्चितता को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज निश्चित ना हो। ठीक है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब चलिए हम बेस को समझने का प्रयास करते हैं हाइजेनबर्ग के। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले एक आप एटम ले लेंगे, ये देखिए, एक आपने एटम ले लिया। ठीक है, ये उसका नाभिक है, ये नाभिक। याद रखिए, नाभिक में आपका धनात्मक आवेश है, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन रहता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये जो बना हुआ ये कोश है। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। अपने कोश में, अपने कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगाता है। ठीक है, बेसिक फंडे के साथ सीखिए। अब यहां पे देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारा,
ये इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कोष में जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते लगाते यह इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ये देखिए बेसिक कंसेप्ट को समझिए। कोष में ये बहुत सारे कोष होते हैं, KLMN, बेसिक फंडे के साथ बता रहे हैं हम आपको, इसलिए बेसिक फंडे को क्लियर करो अपने। ये जैसे ये K होगा, ये L होगा, ये M होगा, ये N हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये कोष है, इन कोष को देखोगे आप जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन कोष में चक्कर लगा रहा है। माना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, बधाई हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉन उस समय उसकी स्थिति मतलब पोजीशन, उस समय उसकी स्थिति पोजीशन वह डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा एक्स क्या है, तो आप बोलोगे किसी कण अर्थात किसी मतलब इलेक्ट्रॉन की या किसी कण की स्थिति है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी एक कण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि ये कण की क्या स्थिति है या यह आपका इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। अब उस समय हमने क्या किया, हमने नहीं सॉरी हाइजेनबर्ग ने क्या किया उस चीज को आप समझेंगे। तो हाइजेनबर्ग ने यहां पर क्या किया कि देखिए ये फोटोन है, एच न्यू क्या है, फोटोन, ठीक है। फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। जैसे ऊर्जा पुंज या ऊर्जा का बंडल, अब बंडल को समझो, जैसे बीडी है, बीडी का बंडल है। अब बीडी के बंडल में बहुत सारी बीडियां होती, उसी तरह से फोटोन में अर्थात पैकेट ऑफ एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी होती है जो कि पैकेट के फॉर्म में रहती है, एमिट होती है, उसे हम फोटोन बोलते हैं, या तो उसे हम बोलते हैं क्वांटा। अब ये जो एनर्जी है, फोटोन जो है, जो ये ऊर्जा है, मतलब ये ऊर्जा है, इससे हम क्या करेंगे, इस कण पर बमबारी करा देंगे, बमबारी। याद रखिए बम्बार्डमेंट, इंग्लिश में आप समझ जाइए कि इसको हम बोलते हैं बम्बार्डमेंट, इसको हम बोलेंगे बम्बार्डमेंट। याद रखिए इस बात को, ये आपका बम्बार्डमेंट कराएंगे, बमबारी कराएंगे इस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन पर बमबारी कराएंगे, अब उसके बाद एक हम सूक्ष्मदर्शी ले लेंगे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है कि उससे हमें छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये देखिए, ये देखिए, ये सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। वहां से हम देखेंगे इसको, बेसिक फंडे को समझिए। अब हम यहां पर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, और जब हम देखेंगे तो इसका जो वेग है, इसका वेग बदल जाएगा। ये देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को इसी कक्षक में घूमना चाहिए, इसी कोष में घूमना चाहिए, इसको बोलते हैं हम अनुमानित पथ। याद रखिए ये आपका अनुमानित क्या है, पथ है, बेसिक फंडे के साथ। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसी कक्षक में, इसी कोष में क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। जब इसी कोष में इसको घूमना चाहिए, लेकिन वहां नहीं घूमता है, क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। अब ये इलेक्ट्रॉन उसी में नहीं घूमता, इसका वेग बदल जाता है। अब भैया देखिए, अगर आपको अचानक से 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे 1 लाख रुपए मिलते ही आपके अंदर करंट आ जाएगा। आप निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। जहां आप छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, आप वहां पर चले जाएंगे 3 स्टार में, 2 स्टार में, आपके पास पैसे की गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझिए, अर्थात उसका वेग बदल जाएगा तो उसका संवेग भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब आते हैं बेसिक फंडे में। बेसिक फंडा क्या है, हाइजेनबर्ग का। अर्थात हम किसी कण की स्थिति नापेंगे, अर्थात किसी कण की, किसी पदार्थ की स्थिति नापेंगे तो उसका वेग अथवा संवेग बदल जाएगा, और अगर हम उसका वेग नापेंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। अर्थात हम एक दूसरे को साथ साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते, अर्थात उसका मापन नहीं कर सकते। यह बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अर्थात किसी कण की स्थिति और उसके संवेग अथवा वेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है।
According to the Heisenberg uncertainty principle, we cannot measure their position and their momentum or velocity simultaneously. अर्थात हम एक साथ उसके संवेग और उसके आपका पोजीशन अर्थात उसकी स्थिति को हम एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग ने कहा हुआ था। इसलिए आप इसको बेसिक फंडे को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपके जैसा बेहतरीन कैंडिडेट कोई नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, देखिए किसी कण की स्थिति मतलब डेल्टा एक्स तथा उसके संवेग मतलब डेल्टा पी अथवा वेग मतलब डेल्टा वी का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव नहीं है। याद रखिए, अर्थात किसी कण की स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। अर्थात संवेग नापोगे तो स्थिति बदल जाएगी और स्थिति नापोगे तो संवेग बदल जाएगा, मतलब दोनों का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग बोलना चाह रहा है। अब मैथमेटिकली की बात करते हैं तो याद रखिए, माइक्रोस्कोप से देखा हमने तो उसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। वेग नापोगे या संवेग नापोगे। अब वेग और संवेग क्या है भैया, देखो इसमें क्या है, द्रव्यमान, इसमें वेग हुआ तो संवेग हुआ। अब वेग के बगैर संवेग है नहीं है। ठीक है, आत्मा के बिना परमात्मा नहीं हो, परमात्मा के बिना आत्मा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से संवेग बिना वेग के नहीं है, क्योंकि संवेग बराबर ही होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये द्रव्यमान है, उसमें वेग। कोई भी चीज डाउट लेकर के मत चलिए। ठीक है, अगर आप डाउट लेकर के चलेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डाउट लेकर के मत चलिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, किसी कण की स्थिति अर्थात उसकी पोजीशन एंड देयर मोमेंटम, उसके संवेग एंड देयर वेलोसिटी डेल्टा वी का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। अर्थात संवेग नापोगे तो वेग बदल जाए, संवेग नापोगे तो स्थिति बदल जाएगी, स्थिति नापोगे तो संवेग बदल जाएगा। ठीक है, साइंस को रटना नहीं है और इसे किसी का मोहताज नहीं, ये बस समझना है बस। ठीक है, समझना है। अब यहां पर देखो मैथमेटिकली क्या होगा, देखो मैथमेटिकली, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, संवेग है, पोजीशन है। डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन है, अर्थात उसकी स्थिति है। डॉट डेल्टा पी क्या है, उसका संवेग है। देखो दोनों का गुणा हुआ है। याद रखिए जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, अगला जो वीडियो होगा डी ब्रोगली और आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो वो क्वेश्चंस होंगे आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए किसी कण की स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। किसी कण की स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। इन दोनों को अगर गुणा करोगे अर्थात उसकी क्या स्थिति और उसके संवेग अथवा वेग के बीच में जो गुणा करोगे उसका मान अधिक आएगा या बराबर आएगा किसके, h/4 पाई के। याद रखिए इस चीज को कि मतलब किसी कण की स्थिति तथा उसके संवेग का जो प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब जो गुणा करोगे, उसका मान या तो बराबर आएगा या तो अधिक आएगा किससे, h/4 पाई के। अब h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। अब मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है डी ब्रोगली में। डी ब्रोगली का एक्चुअली वो टॉपिक नहीं था, वो प्लैंक का था, लेकिन प्लैंक के बगैर डी ब्रोगली चलेगा ही नहीं, इसलिए बेसिक फंडे को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो फंडा हो गया हमारा। देखिए मैथमेटिकली बात करें, अब देखिए संवेग बराबर होता क्या है। ठीक है, अथवा करके देखिए, अथवा देखिए संवेग बराबर होता क्या है,
जो आपका संवेग होता है उसको समझो, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो डेल्टा एक्स द्रव्यमान गुणे वेग को देखो एम डेल्टा वी, देखो द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर क्या होता है देखिए द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए एम डेल्टा वी रखा। वी में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में नहीं, याद रखिए एम क्या है, द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा, किस में परिवर्तन हो रहा है, इसके संवेग में। इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, एम को नीचे भेजिए उस्ताद, एम को नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। अब देखिए ये भी एक होता है, एक ये भी होता है, इसके 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब मैं कराऊंगा, तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेलिंग से मैं बताऊंगा, याद रखिए। इसलिए सबसे पहले तो आप इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, अर्थात हम किसी के संवेग का निर्धारण करेंगे तो उसका वेग बदल जाएगा, सॉरी संवेग का करेंगे तो उसका स्थिति बदल जाएगी, अगर स्थिति को नापेंगे तो उसका संवेग बदल जाएगा, अर्थात दोनों को एक साथ संभव नहीं है, मेजरमेंट करना संभव नहीं है। उस प्रकार से जिस प्रकार से अगर गर्लफ्रेंड को नापोगे तो पत्नी बदल जाएगी और पत्नी को नापोगे तो गर्लफ्रेंड बदल जाएगी, अर्थात दोनों का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से किसी कण की स्थिति तथा उसका संवेग अथवा वेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, यही हाइजेनबर्ग ने मेन कंसेप्ट दिया। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप डी ब्रोगली के समीकरण को देखिए, ये आपका लेक्चर 2 है, याद रखिए लेक्चर 2 किसमें, रसायन विज्ञान में, और मैंने फिजिक्स में जो है कि आपके 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा आज ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत ही है। जय हिंद, जय भारत।